किसी में सुना नहीं गया। जगदम्बिका पाल जी मेरे साथ जुड़ गए, जगदम्बिका पाल जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, जगदम्बिका पाल जी मेरे साथ जुड़ गए, मैं उनसे बात कर लेता हूं। जगदम्बिका जी बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। अलविदा जुमे में भी और अब ईद पर भी जगदम्बिका जी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बाकायदा काली पट्टी बांधकर बिल के विरोध का ऐलान किया। क्या मजबूर किया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है मुस्लिमों को बिल का विरोध करने के लिए? जगदम्बिका जी आखिर ये रमजान का महीना एक तरह से गॉड या अल्लाह के इबादत में, पूजा में पूरे महीने उपवास करते हैं, रोज़ा रखते हैं, तरावी करते हैं, अलविदे की नमाज होती है, पंच वक्ता नमाज करते हैं। तो ये इतना पवित्र महीना उनके लिए है, इतना पाक महीना है। और इस महीने में चाहे अलविदा की जुमे की नमाज रही हो, उस दिन भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि लोग काली पट्टी बांध करके जाएं, या आज जब रमज़ान का महीना बीत गया और चाँद दिख गया और ईद आज हो रही थी और उसके लिए सभी लोग नमाज ऑफ़र करने गए थे गॉड के लिए, अल्लाह के लिए, आज भी काली पट्टी का आह्वान किया गया। तो ये स्पष्ट है कि जहाँ इतना पवित्र महीना रहा हो और लोग रोज़ा रखे हों, पूजा कर रहे हो, इबादत कर रहे हो, आज उस मस्जिद को, ईदगाह को इबादत गाह नहीं रहने दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उसको इबादत गाह के बजाय सियासत गाह बना दिया। अरे उन्हें अगर सियासत करनी थी तो आज का दिन तो छोड़ देते, कम से कम काली पट्टी बांध के। ट्रेड यूनियन का विरोध होता है कि अगर कोई मजदूर अपने प्रतिष्ठान में काम करता है तो मैनेजमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहता है तो पट्टी बांध के जाता है और फैक्ट्री में काम करता है। तो आज अगर आप मस्जिद में जा रहे थे, ईदगाह में अल्लाह को प्रेयर करने, नमाज पढ़ने, तो वहाँ अगर आप पट्टी बांध करके जा रहे हैं तो एक तरह से अल्लाह के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए इन्होंने अपील किया। ये महीना होता है, जाने अनजाने में गलती हो जाए तो गुनाहों की माफ़ी तराफ़ी का होता है। अल्लाह ताला से लोग रोज़ा रख करके ये कहते हैं कि हम एक नेक रास्ते पर चलें, झूठ नहीं बोला जाए। और लगातार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड झूठ बोल रही, लोगों को गुमराह कर रही है कि आपकी मस्जिद चली जाएगी, आपका खानका चला जाएगा, इबादत का। अरे भाई, विरोध करना हो तो जंतर मंतर पे करें, सड़क पे करें, कम से कम मस्जिद और ईदगाह को तो आज छोड़ दिया होता। आज भी विरोध करना चाहते हैं। तो ये तो सोची समझी उनकी एक रणनीति थी। अच्छा। कि इस रमज़ान के महीने में जब लगातार लोग रिलीजियसली प्रेयर के लिए इकट्ठा हो रहे थे तो उनके अंदर प्रवोक करके काली पट्टी बंधवा करके मतलब एक तरह से बदअमनी फैलाना चाहते थे। मतलब आपको रणनीति चाहते थे। जी, आपको रणनीति दिखाई पड़ रही है जगदम्बिका जी। लेकिन इस वक्फ बिल को लेकर बड़ा विरोध भी देखने को मिल रहा है, विपक्षी दल खासतौर पर कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, बिल का विरोध है या प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल में यह आ रहा है मोदी का विरोध है? मोदी जी तो जब से आए हैं उन्होंने कभी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स नहीं की। कांग्रेस हमेशा अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कहती थी। वो कहती थी कि इस देश की परिसंपत्तियों पे, ये मनमोहन जी का बयान है कि पहला अधिकार उनका है, अल्पसंख्यकों का। आज आप देखते हैं कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार 4% आरक्षण दे रही है। कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में धर्म और मजहब के आधार पर आरक्षण नहीं है, फिर भी कांग्रेस अपीजमेंट, तुष्टीकरण की राजनीति में कर रही है। आज तो मोदी जी की सरकार जो सारी स्कीम बनाती है देश के सभी लोग, चाहे आयुष्मान भारत हो, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, चाहे उज्ज्वला हो, चाहे सौभाग्य बिजली का कनेक्शन, लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरीके से एक इमेज बना रहे हैं, आज ईद की ईदी और सौगात मोदी जी दे रहे हैं, तब भी ये तंजीम्स कोशिश कर रही है कि आखिर सरकार का विरोध कर रही, सरकार का नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, तो मोदी जी क्यों लाते? वक्त से उनसे क्या मतलब था? किसी की प्रॉपर्टी और कोई उसको जिसको मतलब मुतवल्ली बना दिया देख रहा है, लेकिन बेच रहे हैं। उसके फ़ायदे से कोई यूनिवर्सिटी नहीं बन रही, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बन रहा, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं बन रहा, किसी गरीब के न इलाज हो रहा न शिक्षा हो रही, तो उसको बेहतर करने ला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये मोदी जी का सरकार का विरोध नहीं है, ये
वो लोग, इन तंजीम के लोग खुद मुसलमान यानी कौम के वक्फ इंटरेस्ट का जिस विरोध मकसद के साथ था उस मकसद का सही इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था, इसलिए ट्रांसपेरेंसी के लिए हो रहा है। वक्फ संशोधन बिल में ऐसा क्या है जो ऐसा दिखाया जा रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी नाराज हो गई है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और जैसा आपने शुरू में भी कहा कि काली पट्टी बांध कर जाने को कह दिया गया ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से? आज कहीं नहीं नाराज हैं। आप देखिए, इनको एक लगातार जिस तरह से कोशिश की जा रही है विरोध करने की, जिस तरीके से उनको उकसाया जा रहा है, जिस तरह से उनको काली पट्टी बांधने के लिए, आज चाहे ईद के दिन चाहे अलविदा के दिन, या जिस तरह से बयान होता है ओवैसी का कि ये बिल पास होगा, हमारी मस्जिदें चली जाएंगी, हमारी खानका, ईदगाह, कब्रिस्तान चली जाएगी, ये हमारे ईमान पे गोलियां चला रहे हैं, ये हमारी मस्जिदों पर चला रहे हैं। इससे ज़्यादा जहर क्या पैदा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी देश का मुसलमान समझदार है, वो जान रहा है कि ये जो कानून ला रही सरकार है ये बेहतरी के लिए। पाल साहब, एक बात बताइए, आप तो जेपीसी के चेयरमैन रहे, मुझे ये बताइए कि इस बिल से गरीब मुसलमानों का आखिर भला कैसे होगा? ये जो अमेंडमेंट हो रहा है उससे उसी को होगा। अभी तक महिलाओं को नहीं था, लेकिन अब अमेंडमेंट आ रहा है कि इसमें महिलाओं को भी मतलब फ़ायदा हो। वाकिफ़, अभी तक जो मुतवल्ली बनते थे पूरे देश में केवल पुरुष बनते थे, लेकिन मुतवल्ली उस वक्त की प्रॉपर्टी का देखभाल करने वाला व्यक्ति है, उसके इनकम से, तो उसमें पहली बार महिलाओं का समावेश किया जा रहा है, और जिसका फ़ायदा मिलेगा गरीबों को, पसमानदा को, बच्चों को। आखिर अभी वक्फ की प्रॉपर्टी से कोई एक यूनिवर्सिटी बता दीजिए कि बनी हो, एक कोई मेडिकल कॉलेज बना हो, एक कोई इंजीनियरिंग कॉलेज बना हो कहीं, तो आज अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। अब इस अमेंडमेंट से निश्चित तौर से वक्फ का फ़ायदा गरीब, पसमानदा महिलाओं को, ख़वातीन और बच्चों को मिलेगा। चलिए ठीक है, फिर राजनेताओं की बात करते हैं। ममता बनर्जी हुई, राहुल गांधी हुए, अखिलेश यादव हुए, ये सब आखिर विरोध में क्यों हैं? ये खुलेआम तुष्टि करें, होड़ लगी हुई है ममता को कि कैसे हम, क्योंकि वो मुसलमान के वेलफेयर में कोई काम नहीं कर रहे हैं। अखिलेश को कोई अल्पसंख्यक से हमदर्दी नहीं है, या कांग्रेस पार्टी को। इनको मुसलमानों को वोट बैंक समझते हैं, और मुस्लिम को वोट बैंक समझ करके उनके लिए कि वो हमसे जुड़े रहें, इसलिए तुष्टीकरण हो रहा है। इसलिए जो बयान दिया जा रहा है कि हम इस बिल को नहीं पास करने देंगे। जब बेहतरी के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए बिल का अमेंडमेंट हो रहा है, तो मुझे लगता है कि इसमें तो साथ खड़े होना चाहिए। जैसे 3 तलाक में आखिर आज महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी है। आज 370-35 एक समाप्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में देश के कानून लागू हो रहे हैं, तो ये देश का संविधान को और मजबूत करेगा और अल्पसंख्यकों को फायदे में होगा। चलिए, अल्पसंख्यकों को फायदा होगा, देश का संविधान इससे मजबूत होगा, और इससे बहुत कुछ ऐसा होगा जिसकी उम्मीद हम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जगदंबिका पाल साहब आपका। तो लगातार इस